नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ है कर्ण का कवच और कुंडल। महाभारत के योद्धाओं में कुछ योद्धा ऐसे थे जो पांडवों को अकेले ही हरा सकते थे। उन योद्धाओं में एक योद्धा कर्ण भी थे, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्यायों के कारण ही कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आदर भाव से देखा जाता है, क्योंकि कर्ण एक धर्मी योद्धा थे जो हमेशा धर्म का ही पालन करते थे। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे और वह रिश्ते में पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन यह बात पांडवों को कर्ण के मरने के बाद पता चली थी। कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इनको भेद पाना किसी भी अस्त्र और शस्त्र के लिए मुमकिन नहीं था। महाभारत युद्ध में कौरवों का पलड़ा भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ महारथी कर्ण के साथ और भी बहुत से महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि। श्री कृष्ण को मालूम था कि कर्ण के कवच और कुंडल के कारण पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र देवता को कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगने को कहा, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण एक दानवीर योद्धा है और जो कोई भी उनसे सूर्य पूजा के दौरान जो कुछ भी मांगता था वह उसे खुशी खुशी दे देते थे। इस योजना के साथ देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनकी सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने गए इंद्र ने कर्ण से दान में उनका कवच और कुंडल मांगा, जो कि कर्ण ने अपने शरीर से निकालकर देवराज इंद्र को दे दिया। जैसे ही इंद्र कवच कुंडल लेकर अपने रथ पर सवार हुए, वैसे ही उनका रथ जमीन में धंस गया और आकाशवाणी हुई कि देवराज, आपने यह बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए ना अब आप आगे जा सकते हैं और ना आपका रथ। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा कि इससे बचने का क्या उपाय है। तब उन्होंने जवाब दिया कि आपको दान में मिली वस्तु के बराबर कोई वस्तु दान देनी होगी। तब इंद्र ने कर्ण को अपना वज्र दिया और साथ में कर्ण को यह भी वरदान दिया कि इसका उपयोग कर्ण एक ही बार कर पाएंगे और यह वज्र जिसके ऊपर भी चलाया जाएगा वह बच नहीं पाएगा। उसके बाद इंद्र ने कर्ण द्वारा प्राप्त कवच और कुंडल को ले जाकर हिमालय के एक गुफा में सुरक्षित रख दिया। माना जाता है कि वह कवच और कुंडल आज भी हिमालय की किसी गुफा में रखा है और तक्षक नाग स्वयं इस कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।